यह एक अत्यंत मनोहर पौराणिक उपाख्यान है। द्रौपदी, इसके लेखक विश्वजी हैं। यह राजघाट काशी से प्रकाशित हुई है। इसके संपादक शिवराम दास गुप्त हैं। इस पुस्तक में महाभारत की प्रसिद्ध महारानी देवी द्रौपदी का चरित्र चित्रण किया गया है। उनके चरित्र का संक्षिप्त वर्णन है, जिसे मैं आपको सुना रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आज की नहीं, बहुत पुरानी पौराणिक युग की बात है। उस समय भारत देश की अवस्था आजकल की तरह सोचनी नहीं थी। संसार में यदि पूर्ण समृद्धशाली धन्य धान से भरा पूरा स्वर्ग की समता को रखने वाला देश था तो वह था हमारा भारत देश। आज भी यदि यह गौरव किसी का है तो वह है हमारे भारत देश को। हमारी इस आख्यायिका की महारानी द्रौपदी का जन्म भी इसी पवित्र भारतवर्ष के इतिहास प्रसिद्ध पंचाल नामक देश में हुआ था, जिसे आजकल पंजाब कहते हैं। सुना जाता है कि यह देश 5 नदियों से परिवेष्टित है। इसी से इसका नाम, पौराणिक नाम पंचाल हुआ था। फिर कुछ बिगड़कर उसी का नाम पंजाब हुआ है। पंचाल देश में जन्म लेने से लोग द्रौपदी को पंचाली भी कहते थे। इनके पिता का नाम द्रुपद था। इसी से इनका नाम द्रौपदी, द्रुपदसुता इत्यादि भी पड़ा। इनके जन्म के विषय में बड़ी विचित्रता है। उसकी कथा इस प्रकार है कि पंचालाधिपति राजा द्रुपद और ऋषिपुत्र द्रोण में किसी समय बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों एक ही साथ एक विद्या अध्ययन किया करते थे, एक ही साथ खेलते थे और एक ही साथ खाना भी खाते थे। द्रोण नामक काष्ठ से उत्पन्न होने के कारण द्रोण का नाम द्रोण पड़ा था। यही आगे द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। महामुनि भारद्वाज के पुत्र होने से इन्हें लोग भारद्वाज भी कहते थे। द्रुपद भारद्वाज के आश्रम में पढ़ने जाया करते थे। इसी कारण द्रुपद और द्रोण में गुरु भाई के नाते अधिक स्नेह होना स्वाभाविक था। अतः कुछ दिन के पश्चात द्रुपद तो अपनी राजधानी जाकर राजकार्य में व्यस्त हो गए, किंतु इधर एकाएक भारद्वाज की मृत्यु हो जाने से द्रोण को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा। द्रोण ने क्रमी नाम की किसी ऋषि कन्या से पारिग्रहण कर अपनी गृहस्थी को संभाला, किंतु वो क्या करते, दरिद्रता की ऐसी कड़ी मार पड़ी कि द्रोण घबरा उठे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा किसी पड़ोस के बालक को दूध पीते देख उनके पास आ दूध के लिए जिद मचाने लगा। वो क्या करते, घर में भोजन का ठिकाना नहीं था, फिर लड़के को दूध कहाँ से लाकर पिलाते। तो उन्होंने चावल के धुवन को ही दूध कहकर अपने पुत्र को पिला दिया और उसकी इच्छा को पूर्ण किया। ऐसे ही दुख के समय एक दिन एकाएक द्रोण को द्रुपद का स्मरण हो आया। वे उसी समय पंचाल देश को निकल पड़े। जब द्रुपद को मालूम हुआ कि कोई भिखारी उनसे मिलने की
इच्छा रखता है और पुरानी मित्रता की याद दिलाना चाहता है, तो उन्होंने द्वारपाल से कहला भेजा कि मुझसे कभी किसी ब्राह्मण से मित्रता नहीं हुई थी। क्या एक दरिद्र ब्राह्मण से कभी ऐश्वर्यवान राजा की मित्रता हो सकती है? जिस प्रकार शूरवीर की कायर्स के साथ, मूर्ख की पंडित के साथ और धार्मिक की पापी के साथ मित्रता नहीं निभ सकती, उसी प्रकार हमारे साथ तुम्हारी मित्रता का कोई जोड़ नहीं है। मित्रता बराबरी वालों के साथ शोभा देती है। ऐसा उन्होंने कहा। तुम्हारे मेरे साथ मित्रता का दावा करना बिल्कुल धृष्टता है। ऐसी तिरस्कारपूर्ण अपमानजनक फटकार सुनकर द्रोण को बड़ा दुख हुआ। क्रोध से उनके ओंठ फड़फड़ा उठे। वे चाहते तो उसी समय श्राप देकर द्रुपद को उनके उस अभिमान को और राजमत का फल चखा देते, किंतु द्रोण बड़े ही क्षमाशील थे। उन्होंने अपने क्रोध को भीतर ही दबाकर चुपचाप अपनी कुटी का रास्ता लिया, किंतु वे उस अपमान को भूल न सके। धीरे धीरे प्रतिहिंसा की आग से उनका हृदय भीतर ही भीतर दग्ध होने लगा। ऐसे ही समय उनके भाग ने उनका साथ दिया। वे सहसा अपने बुद्धिबल से कुरु पांडव कुमारों को धनुर्विद्या सिखाने हेतु गुरु आचार्य के पद पर नियुक्त हुए। उस समय वे धनुर्विद्या में बड़े धुरंधर थे, महापंडित गिने जाते थे। इस प्रकार कुरु पांडव के आचार्य नियुक्त होने से अपने चिर शत्रु द्रुपद से बदला चुकाने की उन्हें बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ। एक दिन की बात, उन्होंने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा मांगी और कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में बस यही चाहता हूँ कि अपने चिर शत्रु अभिमानी द्रुपद को अपने सामने बंदी के रूप में हाथ बांधे खड़ा देखूं। उनके अन्य सब शिष्यों में अर्जुन विशेष प्यारे थे, कारण कि धनुर्विद्या में अर्जुन का कोई जवाब नहीं था। तो गुरु की इच्छा पाते ही अर्जुन उसी समय अपने चारों भाइयों के साथ पंचाल देश की ओर निकल पड़े और युद्ध में द्रुपद को परास्त कर उन्होंने बंदी के रूप में गुरु के सामने ला उपस्थित किया। द्रोण को सामने देखते ही द्रुपद का सिर लज्जा से नीचे को झुक गया। द्रुपद को ऐसी दीन अवस्था में अपने सामने हाथ बंधे खड़ा देखकर द्रोण का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। उन्होंने द्रुपद को संबोधित कर कहा, राजन, स्मरण रहे, आज से कभी किसी भूल कर भी राजमत से उन्मत्त होकर ब्राह्मण का तिरस्कार या किसी भी गरीब का तिरस्कार अपमान मत करना। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ से द्रुपद को बंधन से मुक्त और आदर के साथ विदा किया। इधर द्रुपद अपने राज में आकर बड़े ही उदास रहने लगे। भयंकर प्रतिहिंसा की ज्वाला भीतर ही भीतर उन्हें नित्य जलाने लगी। वे द्रोण के प्राणनाश का अनेक उपाय ढूंढने लगे, किंतु हर समय द्रोण को अपने से बली और सामर्थ्यवान देखकर विवश होकर चुपचाप बैठ जाते थे। परंतु इस बार उन्होंने कुछ दूसरा उपाय सोचा। आज का परिच्छेद पूर्ण हुआ। दूसरा परिच्छेद हम आपको जल्दी ही सुनाएंगे। सभी को मेरा धन्यवाद।